तमाम तरह के आरोप विपक्ष सत्ता पक्ष पे लगाएंगे और वो ज्यादा से ज्यादा वोटर को अपने पक्ष में करेंगे। इसमें क्या बुराई है? ये तो पॉलिटिक्स है ना। बीजेपी हिंदुत्व हिंदूवाद की राजनीति कर रही है, वो लोग जो है सर्वधर्म समभाव की राजनीति कर रहे हैं। यही तो मसला है सामने। किशोर जी, आप कुछ कह रहे थे अब। जी, मैं संजय बाबू की दो बातों को एड्रेस करना चाहूंगा। पहली बात, इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से अल्पसंख्यक वोट बैंक खत्म हो जाएगा। तो संजय बाबू को मैं बताना चाहता हूँ कि ये 70 से 80% पसमानदा समाज के जो लोग हैं, जिनको वक्फ की संपत्तियों से पिछले कई वर्षों से दूर रखा गया था, उनको कहीं ना कहीं फिर से सिस्टम में लाने के लिए इस बिल को समर्थन जेडीयू ने किया है। और मैं जानकारी के लिए बता दूं, जेपीसी के सामने हमारे दल ने कई प्रकार के मांग को रखा था, जिसमें से प्रमुख 5 मांगों को माना गया और जिसका नतीजा यह हुआ कि वक्फ की संपत्तियों का डिजिटलीकरण हो या टेंडराइजेशन प्रोसेस से उसका आवंटन हो, जो अभी तक नहीं था। इन चीजों को किया जा रहा है। तो हमारा कोशिश ये होगा कि अधिक से अधिक मुस्लिम समाज के लोग वक्फ की संपत्तियों का सदुपयोग कर पाए और उनका लाभ अंतिम पायदान पे बैठे हुए मुस्लिम समाज के युवकों और युवतियों तक पहुंच सके, यह प्रयास होगा। दूसरा, उन्होंने ऐसा तो हो नहीं रहा है जैसे है ना। लेकिन किशोर जी, जब तक आ रहे संजय जी आते हैं आपके पास। संजय जी आते हैं, चुनाव, संजय जी आ रहे हैं आपके पास। किशोर जी, ऐसा तो हो नहीं रहा है। नहीं पाएंगे जी किशोर जी, लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा है। जैसे नीतीश कुमार ने समर्थन किया वक्त का, कई जो है मुस्लिम नेता जो है जेडीयू के, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, कोई कांग्रेस में चले गए, कोई आरजेडी में चले गए। नहीं, एक व्यक्ति ने पार्टी छोड़ा था, वो भी 6 महीना पहले कांग्रेस के मंच पे कन्हैया एक व्यक्ति के साथ कई कार्यकर्ता होते हैं और कई कार्यकर्ता के साथ कई वोटर्स होते हैं। आपके पास जानकारी नहीं है। और ये वक्फ बिल पे हर दल से कोई ना कोई कार्यकर्ता छोड़ा है, चाहे वो सपा की बात हो या अन्य दल की बात हो। तो खैर, ये पुरानी बातें हैं। बात ये है कि जदयू ने वक्फ बिल को बहुसंख्यकवाद बनाने के लिए जितना प्रयास हो सका उसने किया है, और ये पब्लिक रिकॉर्ड में है। ये जेपीसी के रिपोर्ट में दर्ज है कि किन किन मुद्दों पे जेडीयू ने आपत्ति दर्ज की थी और उन आपत्तियों को किस प्रकार से संबोधित किया गया, उसे अनुमोदित किया गया। सेकेंड, हम आते हैं संजय बाबू का जो प्रशांत किशोर के संदर्भ में कही गई बातें हैं। तो प्रशांत किशोर जी वर्चुअल पार्टी के एक्चुअल मोटिवेटर है। राजनीति उन्होंने ज्वाइन किया ही नहीं है, तो छोड़ेंगे कब? आप बता दीजिए संजय बाबू, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के क्या है? कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। किशोर जी कहते हैं ना, दिल को बहलाने को गालिब नहीं, मैं और आप उसी प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं जो इस फ्रेम में बैठे हुए लगभग सभी लोगों को अपनी सेवा दे चुके हैं। कांग्रेस में 3 दिन का प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। भाई, आप हमें जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बना दो, आप कि भाई हमको सारे जनरल सेक्रेटरी जो महासचिव है वो मुझे उपाध्यक्ष बना भी दिया, वो बना दिया। तो फिर विधायी जी, जरा अरशद जी के पास चलते हैं। काफी देर से वो भी शांत बैठे हुए। जिस तरीके से अरशद जी, किशोर जी कह रहे थे कि यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं सबको अपना उन्होंने सेवा दिया है, लेकिन अब अगर वो जनता की सेवा करना चाह रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, बिहार की जनता जी आते हैं किशोर जी, आते हैं आपके पास। जरा अरशद जी के पास चलते हैं। जी, क्या सवाल बोले सर? सवाल क्या था सर? अरशद जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, सवाल बोला जाए। नहीं, अभी प्रशांत किशोर को लेकर के चर्चाएं चल रही थी कि सभी को उन्होंने अपना सेवा दिया है, अब वो जनता की सेवा करना चाहते हैं, इससे लोगों को दिक्कत हो रहा है। आपको भी दिक्कत है क्या? सर, सबसे पहले हम संजय सर जो बोले हैं जो बात, वो एकदम 100% सही बात बोले हैं जी। अब रहा